जनाब हम बात कर रहे हैं जल्दबाजी की शादी क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है और इस पर डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि जल्दबाजी की शादी होती है और उसकी वजह से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। अब लव मैरिजेस भी हो रही हैं, लव मैरिज में हम ज़्यादातर देखते हैं उनमें भी कम उम्र होती है, कम उम्र की शादी उसमें भी हो रही होती है। तो ये लव मैरिज में भी बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ भी हम देखते हैं, वहीं पर अनसक्सेसफुल स्टोरीज़ भी होती है, नाकाम भी हो जाती हैं। आपको उसमें क्या लगता है, वो भी जो जल्दबाजी की शादी हो रही होती है उसमें भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि नहीं आती है? जी बिल्कुल, आजकल जो लव मैरिज है ऑब्वियसली ये जज्बाती किस्म के फैसले होते हैं ठीक है। कि लव तो है ना, जज्बाती किस्म की चीज़ें जो आजकल नौजवानों के माइंड में है। अब होता ये है कि किसी को कोई किसी वजह से पसंद आ गया, उसके बाद जी शादी होगी। देखिए, लव मैरिज करना, पसंद की शादी करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मुनीबा गलत लड़के के साथ शादी करना गलत है। निकम्मे लड़के के साथ गैर जिम्मेदार लड़के को पसंद करना गलत है। पसंद की शादी गलत नहीं है, लेकिन गैर जिम्मेदार लड़के को पसंद करना ये गलत है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा बता देना कि कैसे लड़कियां आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि जी अब ये लड़का जो है जिससे हम मिल रहे हैं। लव मैरिज में ये होता है कि पहले ज़रा मीटिंग्स हो जाती हैं, आप एक दूसरे को जान रहे होते हैं, तो वो कैसे जान सकती हैं कि अब ये जो बंदा हमारे साथ है ये गैर जिम्मेदार है, क्योंकि तब तो आप लड़की को इम्प्रेस करने के लिए हर चीज कर रहे होते हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें बड़ी आसान सी चीज़ है। अगर हाँ। आपने पता करना हो कि ये लड़का मेरे लिए बेहतर है या नहीं हाँ। है, आप देखें कि उसके साथ जब आप मिलते जुलते हैं तो उसके रवैये को देखें। अगर तो एक लड़का, उसमें कुछ रेड फ्लैग्स हैं, अगर तो जी सिर्फ वो अपनी जुल्फे सवार के ही रखता है और बड़ी बड़ी बातें करता है जी, और रानी बना के रखूंगा, जो कहता है ना मैं आपको रानी बना के रखूंगा, यकीन करें वो आपको नौकरानी बना के रखेगा। शादी से पहले ये लड़के कहते हैं कि मेरे साथ शादी कर लो, मैं रानी बना के रखूंगा, लेकिन असल में नौकरानी बना के रखते हैं। अच्छा, उसमें फिर क्या है कि देखिए जो शादी है ना, ये इसका हमने फैसला करना होता है किसी स्ट्रॉन्ग बेसिस पे कि किस बेस पे मैं फैसला करूं। आमतौर पे जब हम ये जो पसंद करते हैं तो आज ज्यादातर लड़कियां इसी तरह से पसंद करती हैं जी, लड़का जी बड़ा जी नार्सिसिस्ट है, बड़ी बड़ी बातें करता है और उसके बाद जुल्फें बड़ी इसने सवारी हुई हैं, बड़ी बड़े दावे करता है इस चीज पे। लेकिन जैसे ही शादी होती है तो तब ये जो सारे दावे हैं, सारी चीजें ये हवा में उड़ जाती हैं। शादी के बाद आपको कैसा शख्स चाहिए होता है? जो मिच्योर हो, जो आपकी इज्जत करने वाला हो, जो आपकी जिम्मेदारी निभाने के काबिल हो। तो जब भी आप शादी से पहले लड़का पसंद करें तो उसमें देखें कि क्या ये शख्स जिम्मेदार और मैच्योर है या नहीं है। ये मैं आपको एक बात बताऊं, आम तौर पे औरतें जो हैं वो गलत मर्द का इंतखाब कर लेती हैं और फिर सारी उम्र पछताती हैं, और क्योंकि पहले पता नहीं ना होता। तो आप जब अच्छा, इसमें फिर दूसरी बात है, अगर आपसे कुछ फर्ज करें ऐसा इंतखाब हो गया, अब आपने होगी जी शादी, तो अब इसमें कोई अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। अब आप उनको ठीक करें कि जी, अब देखिए ना, एक बात यहां पे आती है कि जब हम इस तरह से अपने आप के लिए कोई शख्स चूज करते हैं तो होता क्या है कि वो उस बेस पे करते हैं कि मैं कैसा महसूस कर रही हूं, ये मुझे कैसे वादे कर रहा है, कैसी वफाओं की बातें कर रहा है। लेकिन जब हो जाती है शादी, उसके बाद जब आप फिर जो कोई लड़की है वो मां भी बनती है, अब वो सिर्फ लड़की नहीं रहेगी, अब वो होगी एक मां। अब उसको अपने उस लड़के के से वो एक्सपेक्ट करती है कि अब ये मैच्योर हो, मेरे बच्चों को पालने वाला हो, उनका ख्याल करने वाला हो। तो प्रायोरिटीज जो हैं वो हमारी चेंज हो जाती हैं। हाँ। आप इस बेस पे अपने फैसले किया करें, लेकिन मैच्योर होके, क्योंकि देखिए मैं आपको बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अक्सर औरतें गलत मर्द का इंतखाब करती हैं और फिर सारी उम्र पछताती हैं। ये एक टाइम का ही फैसला होता है, इसको हमने बहुत बेहतर तरीके से करना होता है। अच्छा, अक्सर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अक्सर ये सुना होता है जी कि माशरे में एक चीज आम है कि जी ऐसी औरत घर नहीं बसा सकती, ऐसी औरत का घर नहीं बसता। मैं आपको बताता हूं कि कैसे मर्द का घर नहीं बसता, कैसा मर्द घर नहीं बसा सकता। जरूर जरूर देखिए, सबसे पहले वो मर्द जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता वो घर नहीं बसा सकता। ठीक है। जो अपनी बीवी के रिश्तेदारों की इज्जत नहीं करता वो घर नहीं बसा सकता। जो मर्द अपनी बीवी के से की जो अपने घर वालों से इज्जत नहीं करवा सकता वो घर नहीं बसा सकता। वो मर्द जो कि निकम्मा है, जो काम नहीं करता, वो घर नहीं बसा सकता। वो मर्द जो कि इररिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदारी नहीं ले सकता, वो भी घर नहीं बसा सकता। वो मर्द जो कि मैच्योर नहीं है, जिसको जज्बाती तौर पे अभी भी बचपना ही है, उम्र तो बड़ी होगी लेकिन अभी उसकी जो है वैसे जहनी उम्र छोटी रहेगी, वो भी घर नहीं बसा सकता। तो ऐसे मर्दों को भी बहरहाल हमने अवॉइड करना होता है। और फिर दूसरी इसमें देखें ना, बात यह है कि एक चीज आप देखें, जब आप किसी के घर जाते हैं, देखें माँ बाप की शहजादियां होती हैं, बाप चाहे बहुत अमीर हो या मजदूर हो,
बेटी शहजादी होती है, आप किसी की शहजादी ला के तो उसके साथ इस तरह का सलूक करते हैं कि जो कि बिल्कुल ही गलत है। इनका देखें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक आखिर में मैं एक जुमला बोलता जाऊं, अगर आपने देखना है कि आप अच्छे हस्बैंड हैं या अच्छी सास हैं तो कैसे हमें पता चले? इस पे करते हैं। हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है, ज़हरा है, उन्होंने लाहौर से हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। क्या पूछना चाहेंगी? जी आपकी ये डिस्कशन मैं सुन रही हूँ, लेकिन मुझे ये कहना था कि लोग रिश्ते जो हैं किस म्यार पे लेडीज मसलन लड़कों की माएँ रिश्ते देख रही हैं। हमने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी तरबियत की है, ठीक है, और अच्छे माशरे में मूव कर रही हैं। उसके बावजूद भी बस उनको चाहिए कि डेकोरेशन वाली लड़की हो। हमारा बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है, वेल सेटल्ड हो गया है, तो उनको तो बस चाहिए इतनी कम उम्र हो, वेल सेटल्ड हो, इस तरह हो। तो फिर हमारी बच्चियां जो इतना पढ़ लिख के जिन्होंने एक स्ट्रगल की है, वो किस मुकाम पे खड़ी हैं कि उनके लिए हम निकम्मे लड़के देखें, उनको अपने सर से उतारें कि जैसा भी मिलता है बस करके जिम्मेदारी पूरी करें। हम तो खूब डिप्रेशन में आ गए ऐसी बातें सुन सुन के। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या में आ रहे रिश्तों का? जी जी जरूर। उन्हें एक पढ़ी लिखी लड़की मिल रही है, एक घर बसाने वाली मिल रही है, एक आपके साथ यानी फाइनेंशियली आपके साथ चलने वाली लड़की मिल रही है, जी सपोर्ट करने वाली मिल रही है। फिर उसकी अच्छी तरबियत है, कुरान दीन की हर चीज की उसको समझ है, बुराइयों से बची हुई है। तो वो इसीलिए बुराइयों से बची हुई है कि आज वो मजबूर है बेचारी, सहनी टेंशन में है। चलें जी, बहुत शुक्रिया ज़ारा साहिबा कि आपने ये पॉइंट हाईलाइट किया है। मतलब उनका यही कहना है कि क्या मयार हो गया है आजकल शादी का, कि आपको लड़की चाहिए भी, पढ़ी लिखी भी चाहिए, आपको सोनी लड़की भी चाहिए, आपको सेटल भी चाहिए, लेकिन आप ये चाहते हैं कि हमारे घर में आए तो डेकोरेशन पीस बन के बैठ जाए बस। देखिए ना, ये एक उसका कोई अपना एक अपनी शख्सियत ना हो, वो अपना एक जो फैसला ले सकती है वो ना ले सके, वो सिर्फ हमारे चीज़ों के ऊपर ही रहे। देखें आजकल के दौर में ऐसा मुमकिन नहीं है। वो पहले दौर में देखें एक यही भी है कि जी उम्र की छोटी लड़की होनी चाहिए, उम्र की छोटी भी होनी चाहिए। अब हाँ। ये जो म्यार है ये पहले वक्तों में चलता था, क्योंकि जाहिर बात है पहले जब हम पहले दौर होते थे तो तब औरतों ने काम नहीं करना होता था, वो ज़रा एग्रीकल्चर होता था, ज्यादातर मेल काम करते थे। आजकल दौर बदल गया है। अगर आपने अपने बच्चों का घर बनाना और बसाना है तो बहरहाल आपको इन चीजों से निकलना पड़ेगा। देखिए ना, आजकल लड़कियां डॉक्टर्स हैं, एंकर्स हैं, टीचर्स हैं और भी सारी चीजें कर रही हैं। तो ये आप इस चीज का एहसास करें कि अब वो पढ़ेगी तो उम्र तो होगी ना। ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि कोई लड़की जो है जी वो 18 साल की उम्र में डॉक्टर भी बन जाए। आपको चाहिए भी गुड लुकिंग चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए और उसकी उम्र भी 18 साल होनी चाहिए। ऐसे तो मुमकिन नहीं है ना। तो ये बात ये है कि देखिए, अच्छा फिर दूसरी बात ये है कि ये डिमांड्स जो है आजकल बहरहाल ये इतनी गलत डिमांड्स है ना लड़कों की तरफ से, लड़कों की खासतौर पे मदर्स की तरफ से, कि खुद के लड़के को नहीं देखना लेकिन लड़की जो है हमें जी इस तरह की चाहिए। अच्छा, अगर उनसे कोई पूछे कि जी आप किस लड़के के लिए, आपके लड़के में क्या ऐसी खुसूसियत है कि आपको इस तरह की लड़की चाहिए, बस जी वो हमारा बेटा है और उसमें कोई खुसूसियत नहीं है, ना वो कोई काम कर रहा है, ना कोई कमा रहा है, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जी बस जी मेरा जी चांद सा बेटा है। इस वजह से आजकल बहुत सारे मसले खराब हो रहे हैं। अब आप देखें, जैसे मैं पहली बात कर रहा था कि अच्छी सास और अच्छे शौहर की, इसी से ये मैं बात को रिलेट करता चलूं। अगर तो आप ये समझते हैं, पहले मैं शौहर की बात कर लूं, अगर तो कोई ये शौहर समझता है कि उसकी बेटी के साथ उसका शौहर वही सलूक करे जो वो अपनी बीवी के साथ कर रहा है, अगर वो इस चीज पे मुतमिन है तो फिर तो वो अच्छा शौहर है। लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं मेरी बेटी के लिए और तरह का होना चाहिए, तो फिर आप अपना डायरेक्शन जो है उसको दुरुस्त करें। इसी तरह से सास की भी बात है। अगर ये सास चाहती हैं कि मेरी बेटी के साथ उसके घर में उसकी जो सास है वो इस तरह का सलूक करे जैसे मैं किसी की बेटी के साथ कर रही हूं, तब तो आप अच्छी सास हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसको चेंज करें आप अपने आप को। और जहां तक देखें, बड़ा अच्छा कॉलर ने क्वेश्चन किया, देखें लोगों की बेटियां हैं, आप ऐसे ना किया करें कि जाते हैं उनके घर में खाना पीना खाते हैं, उनको छोटी छोटी चीजों पे जाके नुक्स निकाल के आते हैं। उन्होंने भाई शादी करनी है, कोई जुर्म तो नहीं करना, बेटी उन्होंने आपको देनी है, उस लड़की ने शादी की है कि कोई जुर्म करके किसी जेल में आ रही है, ऐसा ना करें। ये जब मुकाफाते अमल है, जब हमारे साथ होता है हम तो फिर गलत हम समझते हैं। और देखें किसी की बेटी के लिए और स्टैंडर्ड, अपनी बेटी के लिए और स्टैंडर्ड ना करें ऐसा।
कोई भी बेटी है वो अपने बाप की शहजादी होती है, माँ बाप की शहजादी होती है, कुछ पापा की प्रिंसेस भी होती हैं। बिल्कुल, किसी की जो प्रिंसेस है, किसी की जो शहजादियां हैं, उनको अपने घर में लाके इस तरह से ना करें, ये आसान चीज नहीं होती एक लड़की के लिए। अच्छा, फिर उसमें एक और बात मैं बताता चलूं कि जब किसी के लड़की आती है उसके साथ जो सलूक किया जाता है वो भी ठीक नहीं किया जाता। देखिए, बात यह है कि बहरहाल किसी की बच्ची को जब आप अपने घर में लेके आते हैं तो उसका ख्याल करें, उसका एहसास करें। ये कोई बात नहीं है कि हमारे दौर में ऐसा होता था, हमने नहीं ऐसे। हाँ, आपका दौर गुजर गया, अब नया दौर है, अब उसके तकाजे नए हैं जो आपको पूरे करने हैं। एग्जैक्टली। देखिए, दौर दौर की बात है ना मुनीबा। पहले दौर में जी अगर लकड़ियां से आप खाना पकाते थे तो भाई आज अगर वो उसके पास माइक्रोवेव ओवन आ गया या अच्छे अच्छे चूल्हे आ गए तो इसमें उस लड़की का क्या कसूर है? देखिए ना, या तो फिर आप ऐसे करें ना, अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमारे दौर में ऐसा होता था, हमने नहीं किया। अच्छा, चलो ठीक है, ये सारी तो जी इसमें आपकी बहू का कसूर है। अब आप उस दौर में जाना है। लेकिन देखिए, आप वही चीजें तो चाहेंगे ना कि हमारी बेटी जब जाए तो वो वही सहूलियात को जो है ना वो अडॉप्ट करे, तो आप क्यों नहीं अपनी जो बहू है उसके लिए भी वही सहूलियात जो है ना उसको दे सकते हैं?